नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी एक चिड़िया और राजा की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी रोचक कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को अंत तक देखिएगा। साथियों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को चित्त लगाकर सुनता है, चित्तमगन होकर सुनता है, उसके घर में कभी झगड़े नहीं होते, कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देने वाली है। और कहानी के अंत में चिड़िया ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें बताती है और कहती है कि जो मनुष्य इन 3 बातों पर अमल करता है, अपने जीवन में याद रखता है, उस व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमयी होता है। उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इन 3 बातों को सदैव याद रखने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि कहानियां जो होती हैं, ये हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा, गलत कार्य करने से रोकती हैं, जीवन का सही अर्थ बताती हैं, जीवन का सही मार्ग हमें दिखाती हैं। इसलिए प्रिय साथियों, आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय साथियों, इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। प्रिय श्रोताओं, ये प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजमहल था। उस राजमहल में एक चिड़िया का हमेशा आना जाना लगा रहता था। प्रिय दर्शकों, अब एक बार की बात है, उस राजमहल में बहुत ही सुंदर एक छोटा सा और बहुत ही मूल्यवान एक खिलौना पड़ा हुआ था। चिड़िया की नजर उस खिलौने पर पड़ गई। उसने झपट्टा मारकर खिलौने को उठा लिया और उड़ने लगी। इतने में राजा की निगाह उस चिड़िया पर पड़ गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही राजा की नजर उस चिड़िया पे पड़ी तो राजा देखने लगा कि चिड़िया मूल्यवान खिलौने को लेकर उड़ रही है। तो राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि चिड़िया को पकड़ लो, क्योंकि वे खिलौने को पंजे में दबाए जा रही है। प्रिय दर्शकों, वो चिड़िया बहुत सुंदर गाना भी गाया करती थी, गीत भी सुनाया करती थी। प्रिय दर्शकों, वो चिड़िया बहुत सुंदर गाना भी गाया करती थी। जैसे उस चिड़िया को वो खिलौना प्राप्त होता है, खिलौना मिल जाता है, तो वो चिड़िया गाना गाती है, कहती है, आज महल में मिला खिलौना, उत्तम सुंदर बहुत सलोना। इस तरह से वो चिड़िया गाना गुनगुनाती है और राजा की नजर उस पर पड़ जाती है। तो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस चिड़िया को तुरंत पकड़ लो, ये खिलौना लेकर जा रही है। जब चिड़िया को पकड़ा गया तो राजा ने उसे खिलौना छीन लिया। खिलौना छीन जाने पर वह चहचहाती रही और राजा से कहने लगी कि हे राजा, तू बहुत लालची है और ये तेरे करतूत मैं सबको बताऊंगी कि तू बहुत दुष्ट है, तू बहुत लालची है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की ऐसी बात सुनकर वो राजा बहुत घबरा गया, क्योंकि लालची राजा कहलाने से तो उसकी सब जगह बदनामी होगी। अतः उस राजा ने खिलौने को उस चिड़िया को वापस लौटाने का आदेश दिया। राजा ने कहा कि इस मूल्यवान खिलौने को फिर से चिड़िया को लौटा दे। प्रिय दर्शकों, उस खिलौने को पुनः पाकर वो चिड़िया जोर जोर से फिर से गाने लगी और कहने लगी कि मुझको वापस दिया खिलौना, कितना बुज़दिल है ये राजा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने आप को बुज़दिल डरपोक कहते सुनकर राजा क्रोध से लाल पीला हो गया और फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चिड़िया को काटकर इस पर मसाले लगाकर प्लेट में रखो। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने वैसा ही किया। चिड़िया को पकड़कर काट पीट कर पकाकर प्लेट में सजाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो चिड़िया फिर भी चुप नहीं रही
और वह पुनः गाना गाने लगी। चिड़िया कहने लगी, लाल और पीली मुझे बनाकर कुछ न मिलेगा मुझको खाकर। इस तरह से वो चिड़िया फिर से गुनगुनाने लगी। प्रिय साथियों, ये शब्द सुनकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसने सोचा कि अभी तो ये चिड़िया जीवित है, वरना बोलती कैसे? ये अभी तो बोल रही है। राजा सोचने लगा कि मैंने इन चिड़िया के टुकड़ों को भूनकर लाने के लिए कहा था। जब चिड़िया के टुकड़ों को भूनकर लाया गया और राजा खाने लगा, तो गले में पहुंचते ही जैसे उस राजा के गले में पहुंचती है, तो वो चिड़िया फिर से गाना गाने लगती है। चिड़िया कहने लगती है कि जा रही हूँ तंग रास्ते से, आहा ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। चिड़िया की आवाज सुनते ही राजा बौखलाकर सोचने लगा कि ये तो अभी भी जिंदा है। अच्छा, इसे अंदर निगल लेता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे जीवित रहती है। और इतना सोचकर वह राजा उन भुने हुए चिड़िया के टुकड़ों को निगल लेता है। पेट में पहुंचते ही चिड़िया की आवाज फिर से आने लगी। चिड़िया कहने लगी, मैं महल में आ जाई, खूब मस्ती मन में छाई। ये सुनते ही राजा तो आग उगलने लगा। क्रोध से बोला, हे सिपाहियों, अपनी तलवार निकालो और जैसे ही ये चिड़िया बाहर निकले इसे समाप्त कर दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा का हुक्म था। सब सैनिकों ने अपनी अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल ली और चिड़िया के निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, साहसी चिड़िया बाहर निकली और राजा के कंधों पर बैठ गई। इधर जब सिपाहियों ने उस पर तलवार से वार किया, उधर वो चिड़िया फुर से उड़ गई, किंतु राजा का कंधा तलवार से कट गया। खून के फुहारे बहने लगे। राजा कराने लगा, चिल्लाने लगा, मगर वो चिड़िया पास के ही एक वृक्ष की डाल पर बैठकर फिर से गाना गाने लगी। चिड़िया कुछ इस तरह से गाती है कि फुर से तो उड़ गई मैं, कट गया राजा का कंधा। शांति थी मन में मेरे, पर क्रोध में राजा था अंधा। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा का कंधा कट जाता है और राजा धरनी पर पड़ा पड़ा जोर जोर से विलाप करता है, चिल्लाने लगता है, अपनी करने का पश्चाताप भी करता है। प्रिय साथियों, उसके बाद वो चिड़िया उस राजा को ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। चिड़िया कहती हैं कि हे राजन, अब मेरी 3 बातों को ध्यान से सुनो। आपका जीवन सुखमयी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन 3 बातों पर अमल करता है उसका जीवन सुखमयी होता है। प्रिय दर्शकों, तब वो चिड़िया उस राजा से सबसे पहली बात कहती है। चिड़िया कहती है कि हे राजन, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा जीवन होता है, बुरे कर्म करने वाले का बुरा ही नतीजा होता है। चिड़िया और राजा से कहती है कि हे राजन, राजा वही बनता है जो नरक का वासी होता है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की इस बात को सुनकर राजा धरनी पर पड़ा हुआ चिड़िया से कहता है कि चिड़िया, मैं तेरी इस बात को समझ नहीं पाया हूं, आखिरकार राजा नरक में कैसे जाता है? तब चिड़िया कहती है कि हे राजन, शास्त्रों में लिखा है कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा को नरक प्राप्त होता है। राजा वही बनता है जो नरक में जाता है, क्योंकि राजा बनने के बाद मनुष्य अंधा हो जाता है, अपनी मनमानी करता है। हजारों राजाओं में कोई एक राजा ऐसा निकलता है जो प्रजा का पालनहार होता है, प्रजा का हितकारी होता है, प्रजा के दुख को अपना दुख समझता है। बाद बाकी अन्य राजाएं प्रजा का शोषण करते हैं, नई नई महिलाओं का शोषण करते हैं, नई नई लड़कियों का शोषण करते हैं। इसलिए राजा नरक का वासी होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब चिड़िया उस राजा को दूसरी बात कहती है। चिड़िया कहती है कि हे राजन, इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा और अपनी औलाद को जरूर बता कर जाइएगा। आपकी औलाद का जीवन सुखमयी होगा। तब चिड़िया दूसरी बात बताती है। चिड़िया कहती है
कि कभी भी किसी चीज का गुरूर नहीं करना चाहिए, किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप में घमंड करते हैं, ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जाता है। रावण जैसी महाघमंडी का भी सर्वनाश उसके घमंड के कारण ही हुआ था। एक छोटी सी चींटी बड़े हाथी को परास्त कर देती है, मौत के घाट उतार देती है। हे राजन, तुझने मुझ जैसी चिड़िया को असहाय समझकर मुझे मरवाने का हुक्म दिया था, मुझे कटवाने का हुक्म दिया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मैं और गुरूर करने वाले का सदा सर्वनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में कभी घमंड में गुरूर नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो चिड़िया राजा को तीसरी और आखिरी बात बताती है। चिड़िया कहती है कि हे राजन, व्यक्ति को, जीव जंतु को जीवित रहते ही अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा उनके गुनाहों से पाप का घड़ा भर जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको आगामी मिलने वाला जन्म सुखमयी हो, वहां आपका जीवन शांति प्रिय व्यतीत हो, तो याद रखिएगा, अपने गुनाहों का प्रायश्चित जीते जी कर लीजिए, अन्यथा यमराज के दरबार में जाने के बाद बहुत बुरी मार पड़ती है, बहुत बुरी यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए जाने अनजाने में हमने जो भी गुनाह किए हैं, उनका प्रायश्चित हमें जीते जी कर लेना चाहिए, अन्यथा यमराज के दरबार में तो रिश्वत भी नहीं चलती, किसी की कानाफूसी भी नहीं चलती, वहां तो जो हुक्म होता है वही होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, चिड़िया की इन 3 महत्वपूर्ण बातों को सुनकर राजा गिलानी से भर जाता है, क्योंकि उस राजा ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। राजा को आत्मज्ञान हो जाता है, चिड़िया को अपना गुरु बना लेता है और उस चिड़िया के चरणों में अपना सर को झुका लेता है, चिड़िया को कोटि कोटि नमन करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके बाद राजा अपने पुत्र को अपना राजपाट समझाकर और चिड़िया की ये तीनों बातें अपने पुत्र को समझाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जंगलों में प्रस्थान कर जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उस राजा का बचा हुआ जीवन भगवान की भक्ति में निकलता है, परिंदों की सेवा में निकलता है, गौ माता की सेवा में निकलता है। अंततः उस राजा के सभी गुनाह ईश्वर माफ कर देता है। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपना सुखमयी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सुखमयी जीवन जीना चाहते हैं, तो दोस्तों चिड़िया की इन 3 बातों पर जरूर अमल करें। साथियों, आज की कहानियां समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेरों सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।